हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जी हाँ, आप लोग भी अपने समय पर उपस्थित होंगे और मैं भी समय पर उपस्थित हूं, तो जल्दी से जुड़ें और फिर अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएं बच्चों। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले तो मैं प्रीवियस क्लास का चर्चा कर दूं। इंटीग्रेशन, जहाँ हम लोग का इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट हुआ और मैंने आपको इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में बताया और साथ साथ इंटीग्रेशन, जी हाँ इंटीग्रेशन के बारे में बताया बच्चों कि इंटीग्रल कैलकुलस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंटीग्रेशन। और आपको हमने बताया कि इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। जी हाँ बच्चों, हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को स्टार्ट कर चुके हैं बच्चों। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोगों ने स्टैंडर्ड, जी हाँ, फंक्शन का इंटीग्रल देखा बच्चों। स्टैंडर्ड इंटीग्रल, जी हाँ, जो आपके बोर्ड में मैंने लिख दिया है ना, तो एक बार रिवाइज करेंगे हम लोग, क्योंकि ये जो 20 आपने स्टैंडर्ड फंक्शन का इंटीग्रल देखा, ये आपको मेमोरी में रखना ही है। और मैंने प्रीवियस क्लास में ये भी बताया कि ये कैसे तैयार हुआ बच्चों, है ना, कैसे तैयार हुआ, क्योंकि आपको हमने बताया कि इंटीग्रेशन क्या है ना, डेरिवेटिव का अपोजिट है, अर्थात इन्वर्स है बच्चों। तो निश्चित तौर पर डेरिवेटिव हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसका अपोजिट करने में ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है बच्चों, है ना। तो चलिए हम लोग इस 20 को एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि इस 20 के ही आधार पर किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इंटीग्रल आप प्राप्त कर पाओगे। जहां इसमें एक डिमेरिट है बच्चों, जहां एक डिमेरिट है क्या, कि जब तक आपका फंक्शन जहां जाना पहचाना नहीं हो। जाना पहचाना का मतलब क्या हुआ, ये जो आपके सामने मैंने 20 फंक्शन दिया, यह 20 फंक्शन जाना पहचाना फंक्शन है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या ज्यादा ये फेमस है क्या? नहीं, इस 20 का हमारे पास इंटीग्रल है, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड बनाया गया बच्चों, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड माना गया। और आप जनरली इसको फॉर्मूला भी कह सकते हो, जहां इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी कह सकते हो, बट इसको सही रहेगा कि स्टैंडर्ड इंटीग्रल जानना। जी हाँ बच्चों, स्टैंडर्ड इंटीग्रल के नाम से पुकारना बच्चों। जी हाँ, ये हमारे पास 20 इंटीग्रल है, इस 20 इंटीग्रल को आपको मेमोरी में रखना है, और तब जाके हम किसी भी अदर फंक्शन का इसके आधार पर हम इंटीग्रल निकाल सकते हैं। जी हाँ बच्चों, जी हाँ, बहुत ही आसान इजी रूप में हम लोग इंटीग्रेशन को प्राप्त कर पाएंगे। जी हाँ, हमने प्रीवियस क्लास में इस सब का डेरिवेशन बताया कि कैसे ये प्राप्त हुआ। साथ साथ हम लोगों ने बेसिक रूल भी जाना बच्चों, फंडामेंटल रूल, जिस रूल का इस्तेमाल करके हम लोग इसके आधार पर इंटीग्रेशन निकाल सकेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट जो है हमारा वह अलजेब्रिक फंक्शन के लिए है, x टू पावर n, जहां किसी वेरिएबल पे पावर n जो है ना, वह अलजेब्रिक फंक्शन है। उसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, जहां प्लस c होना चाहिए। मैंने बताया था प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, बट यहां मैंने, है ना, नहीं लिखा है, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम बनाने लगेंगे तो प्लस c के साथ ही इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को लिखेंगे बच्चों, है ना। और मैंने कारण भी बताया है क्या है, क्यों हम लोग प्लस c जोड़ते हैं बच्चों। तो आइए फिर दूसरा फंक्शन देखिए, आपके पास 1/x का इंटीग्रेशन क्या है, log x। जी हाँ बच्चों, अगर log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x होगा, क्योंकि उल्टा है ना। जहां 1/x का इंटीग्रल हो गया log x, और log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x। तो अभी अब आप अपने मेमोरी में ये रख सकते हैं कि 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, log x। उसके बाद e टू द पावर x, जहां एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका इंटीग्रल सेम वही फंक्शन रह जाता है, इसका मतलब e टू द पावर x ही रहेगा। उसके बाद a टू द पावर x, जहां बच्चों a टू द पावर x का मतलब हुआ कि जैसे कोई a के प्लेस पर रह सकता है, 2 पावर x हो सकता है, 3 पावर x हो सकता है, कोई भी रह सकता है। जी हाँ बच्चों, a मतलब हुआ जनरल कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट रह सकता है ना, नंबर के रूप में। अब बताओ इसका इंटीग्रल करना हो तो कैसे करोगे, a टू द पावर x बाय log a,
जहाँ log a से आपको डिवाइड करनी होगी। उसके बाद ट्रिगोमेट्री में आ जाते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स, जी हाँ दिख रहा है ना, बिल्कुल दिखना चाहिए, माइनस है, जी हाँ माइनस के साथ कॉस एक्स है बच्चों, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। उसके बाद कॉस एक्स का देखिए साइन एक्स होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स होता है, बिल्कुल। सेक स्क्वायर एक्स का बताओ, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, 10x होता है ना, 10x, और 10x का डेरिवेशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, जी हाँ। कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स, जी हाँ बच्चों। उसके बाद सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रल क्या होगा, सेक एक्स होगा। उसके बाद कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस के साथ होता है, माइनस कॉसेक एक्स, माइनस कॉसेक है, जी हाँ बच्चों। उसके बाद ये जब ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन समाप्त हो जाती है तब इनवर्स आता है, ITF, जी हाँ। आपको याद होगा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेशन 1/√(1 - x² होता है, तो निश्चित तौर पर 1/√(1 - x² का इंटीग्रल क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। फिर इसमें माइनस लग जाए तो कॉस इनवर्स एक्स, 1/1 + x² का इंटीग्रल क्या होगा, tan इनवर्स एक्स, माइनस लग जाए तो कॉट इनवर्स एक्स, है ना। उसके बाद 1/x√(x² - 1, बताइए किस क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स, क्योंकि आपको पता है कि ये जो आप देख रहे हो यह किसका डेरिवेशन है, तो सेक इनवर्स एक्स का, तो निश्चित इसका इंटीग्रल सेक इनवर्स एक्स, जस्ट अपोजिट हो जाता है भाई। इसमें माइनस लग जाए तो कोसेक इनवर्स एक्स, जी हाँ। ये 16 स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। अब जो ये 4 मैंने बताया है बच्चों, ये ट्रिगोमेट्री के लिए बताया है, जी हाँ। ट्रिगोमेट्री में जो आपने देखा है ना, उसका बताया है। इसका कारण है यह 4 स्पेशल रूप में आता है भाई, स्पेशल रूप में, जी हाँ मैं स्टार लगा देता हूं, ये 4 आपका स्पेशल है ना, स्पेशल है। जैसे 10x, क्या 10x का इंटीग्रल देखा है आपने कहीं, नहीं देखा है। इसका इंटीग्रेशन log sec x होता है, क्या होता है, log sec x, जी हाँ बच्चों। 10x का इंटीग्रल log sec x, अभी आप log sec x का डेरिवेशन करोगे तो 10x आ जाएगा। log sec x का डेरिवेशन करोगे, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, दिखाया था कि log sec x का डेरिवेशन किया तो क्या मिला, 10x, जी हाँ बच्चों। cot x का इंटीग्रल होता है log sin x, क्या होता है भाई, log sin x, किसका, cot x का। उसके बाद sec x का इंटीग्रल क्या होता है भाई, log sec x + 10x, log sec x + 10x, और साथ साथ log ये भी हो सकता है log 10π/4 + x/2, जी हाँ। अर्थात sec x का 2 फॉर्म में इंटीग्रल होता है, एक log sec x + 10x और दूसरा log 10π/4 + x/2, मैंने दोनों फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद लास्ट जो हमारा 20 है cosec x, cosec x का होता है log cosec x - cot x, जी हाँ बच्चों, log cosec x - cot x, और दूसरा log 10x/2, जी हाँ बच्चों। ये आपका जो 20 है, इस 20 इंटीग्रल को आपको मेमोरी में रखना है, और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों, आगे बढ़ेंगे और 9 हम लोग देखेंगे, इसका मतलब 20 + 9 कितना हो जाएगा, 29। तो जी हाँ, जितना भी आप इंटीग्रेशन सीखोगे इसी 29 के आधार पर, इसका मतलब है यह 29 आपके मेमोरी में रहना चाहिए और निश्चित तौर पर आ गया होगा। जी हाँ, यह 20 तो आपके पास आ गया, अब वो 9 देखेंगे तो 29 हो जाएगा। तो जी हाँ बच्चों, अब आज हम लोग इसी के आधार पर बेसिक इंटीग्रेशन सीखेंगे। जी हाँ बच्चों, बेसिक इंटीग्रेशन का मतलब है घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल जीरो। और मैं आपको बिल्कुल ये समझ रहा हूं कि आपको इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं आ रहा है ना, नहीं आता है बच्चों, बट आपको जो आज से मैं शुरू करूंगा जीरो से हीरो बनाऊंगा। जी हाँ बच्चों, बट क्या होगा, कंसंट्रेशन से। जी हाँ, अपने क्लास को कंसंट्रेट होके पढ़ें, देखें, समझें और कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें बेसिक रूप में। जी हाँ, हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा कि बेसिक इंटीग्रेशन कैसे प्राप्त कर लें। जी हाँ बच्चों, बेसिक इंटीग्रेशन, बिल्कुल छोटा छोटा एग्जाम्पल दूंगा। चलिए इंटीग्रेट कर दिए। जी हाँ, इंटीग्रेट हमारा पर्पस है, इंटीग्रेशन का साइन ही रहेगा। देखिए ये साइन। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम दे रहे हैं, बिल्कुल आसान, dx दिया मैंने, सिंपल dx। बताओ सिंपल dx, सिर्फ dx बताओ इसका क्या होगा। तो जी हाँ, आपको याद होगा मैंने प्रीवियस क्लास में फंडामेंटल अर्थात बेसिक रूल में बताया था कि अगर कोई सिंगल dx हो और उसका इंटीग्रेशन करना पड़े तो आप x + c करेंगे, क्योंकि c तो देना ही है।
सी तो देना ही है। जब भी आप इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का करेंगे, है ना, इंटीग्रेशन, तो निश्चित तौर पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट देना ही पड़ेगा। बताइए dx का क्या होगा, x प्लस सी। जी हाँ, dx का क्या होगा, x प्लस सी। और मैंने कहा था कि अगर किसी भी फंक्शन के साथ अगर d लग जाए, जैसे d साइन x रहता, जी हाँ, यह देखिए dx था तो x प्लस सी, और d साइन x रहेगा तो क्या होगा, साइन x प्लस सी। जी हाँ, अर्थात कहने का सेंस है यहाँ साइन का साइन का इंटीग्रल नहीं हो रहा है, यहाँ किसका हो रहा है, d साइन x का इंटीग्रल हो गया, और d साइन x का इंटीग्रल क्या होगा, तो साइन x प्लस सी। मेरी बात समझ रहे हैं? अर्थात d जिसमें लगा हो, d cos x सिर्फ cos x हो जाएगा, d tan x प्लस सी हो जाएगा, d cot x प्लस सी हो जाएगा, और क्या है ना, बिल्कुल आसान है। जी हाँ, तो मैंने पहला एग्जाम्पल दिया, जी हाँ, बिल्कुल छोटे स्तर में हम लोग स्टार्ट किए हैं। चलिए x dx लिया, अब देखिए x dx लिया, तो यहां समझना है कि आपको अब इंटीग्रल किसका निकालना है, x का, और ये जो dx हुआ यह इंटीग्रल निकालने के लिए रिस्पेक्ट हुआ, तो आप x का इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, तो dx के रिस्पेक्ट में। मेरी बात समझ रहे? अब चलिए, x तो आपका अलजेब्रा है, बताइए x का इंटीग्रल किसके द्वारा निकालेंगे, तो फर्स्ट फॉर्म जो आप देख रहे हो x टू पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, n प्लस 1, माने पावर में एक जोड़िए और वही पावर नीचे भी लिख दीजिए। इसका मतलब है यहां पावर 1 है बंधु, तो क्या करेंगे 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 और प्लस सी। जी हाँ, अर्थात क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। जी हाँ, एक बात और कहेंगे, जरूरी नहीं है कि 1 प्लस 1 दिखाना है ना, इतना कमजोर तो आप हैं नहीं, 1 प्लस 1 डायरेक्ट भी एक्स स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ, जैसे मैं कहूं एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करना है भाई, एक्स क्यूब का, बताइए इसी फॉर्म से होगा ना, इसका मतलब है इस फॉर्म में क्या करते हैं, पावर में एक प्लस करते हैं, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4, अब बाय 4 प्लस सी। मेरी बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि अब छोटी छोटी बातें आपको जरूरी नहीं है कि आप दिखाएं बच्चों, जी हाँ, लेकिन आपके मेमोरी में रहना चाहिए। देखिए मैंने क्या किया, 3 में एक जोड़ा तो 4 हो गया, और वही 4 नीचे हो गया, है ना। जी हाँ बच्चों, इसके बाद जी हाँ, ये तो पॉजिटिव पावर था, अब चलिए थोड़ा निगेटिव पावर लेते हैं, निगेटिव -2 लीजिए, -2 लीजिए। जी हाँ, बताइए क्या होगा -2 का, बताइए -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1, अर्थात क्या हो जाएगा, एक्स टू पावर -1, -2 प्लस 1 -1 बाय -1 प्लस सी। अगर चाहेंगे तो इसको नीचे भी ला सकते हैं, माइनस आगे लिख दें, और एक्स टू पावर -1 को 1 बाय एक्स लिख सकते हैं, देखिए प्लस सी। समझ रहे हैं मेरी बात? अब देखिए, कहिएगा सर ये दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, आप अगर मेमोरी में कर सकते हैं कि -2 प्लस 1 क्या होता है, -1, तो आप डायरेक्ट ये इंटीग्रल लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आसान है बच्चों, बिल्कुल आसान है समझना, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स टू पावर -5 रहे, एक्स टू पावर -5 रहे, जरा बोलिए, बताइए क्या होगा, एक्स टू पावर -5 प्लस 1, बताइए प्लस 1 अगर जोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर -4 होगा, है ना, -4 होगा, अब बाय कितना, -4 प्लस सी। जी हाँ, +1 जोड़ने के बाद जो पावर रहे वही पावर से आपको डिवाइड करना है, समझ रहे हैं? जी हाँ, ये आपका बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है, सिंपल इंटीग्रेशन मैं बता रहा हूं, बिल्कुल इजी वे में इंटीग्रेशन आपको सिखा रहा हूं, और जीरो लेवल से। सबसे इंपॉर्टेंट तो बात है कि आपको हमने जीरो लेवल से शुरू किया है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई जी हाँ बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और काफ़ी ज़बरदस्त, जी हाँ बिल्कुल एकदम जीरो से स्टार्ट किए हैं बच्चों, कोई घबराने की बात नहीं है, और मैं आपको जीरो से बिल्कुल इंटीग्रेशन में हीरो बनाऊंगा। आइए जी हाँ, फिर मैं आपको कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूं, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम, पहले सिंपल प्रॉब्लम सीखना है और तभी इसी सिंपल से हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई, है ना। चलिए, निगेटिव पावर तो हम लोग ले लिया, अब ये बताओ 1 बाय अगर एक्स क्यूब लिया, मान लीजिए 1 बाय एक्स क्यूब, 1 बाय एक्स क्यूब, बताइए 1 बाय, या आप पहले क्यूब नहीं लीजिए, 1 बाय एक्स लीजिए,
बताइए इसको क्या करना चाहिए, ये पहले लाइक बनाना होगा। क्या करना होगा, 1/x का लाइक बनाएंगे। तो बताइए 1/x का तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ही, 1/x का क्या है इंटीग्रेशन बताइए, log x। तो इसको ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखेंगे log x प्लस c, और बेस क्या होना चाहिए e, जहां 1/x का। बट एक चीज देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर 1/x स्क्वायर है, 1/x स्क्वायर है, तब तो आपके पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है इसका, आपको स्टैंडर्ड बनाना होगा, इस 20 में लाना होगा। जी हाँ बच्चों, एक बात इसमें हमेशा कहूंगा, इस 20 को निश्चित तौर पर आप अपने मेमोरी में डाल दे, इस 20 के ही आधार पर आप इंटीग्रल निकाल सकेंगे। तो अब देखिए 1/x स्क्वायर को आप कैसे लाइक बनाओगे, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, -2 लिख सकते हो, अर्थात x टू पावर क्या लिखा, -2। अब बताइए, अब इसके लाइक हुआ कि नहीं, अब आपने इसी का इंटीग्रल पहले निकाला था, बताइए क्या होगा, x टू पावर -2 + 1 बाय -2 + 1, पावर में एक जोड़ोगे और वही पावर नीचे लिखोगे, प्लस सी। अब बताओ ये x टू पावर -1 बाय -1 + c, सही है। अब बताओ, अब आप -1 को आगे करो और x टू पावर -1 को क्या लिखोगे, 1/x + c। बोलिए लिखिएगा कि नहीं, बिल्कुल लिखिएगा कि नहीं। अब ये सोच रहे होंगे कि सर 1/x को भी तो ऐसा कर सकते हैं। जी नहीं, अगर आप करते हैं, जरा सोचिए, अगर आप करते हैं, मैं दिखाना चाहता हूं, देखिए 1/x को अगर ऊपर ले जाएंगे तो आपका डेंजर स्थिति में चले जाइएगा। क्यों, क्योंकि 1/x का तो आपके पास इंटीग्रल है ही, है ना। जी हाँ, देखिए मैं अगर कोशिश करूं कि इस फॉर्म को ले जाऊं, x पावर -1 करोगे, बताओ x पावर -1 का इंटीग्रेशन अगर इस फॉर्म में करेंगे तो -1 + 1 बाय -1 + 1 + 0, x पावर 0/0 + c। बताओ x पावर 0 1/0 + c, पता है 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। बोलिए क्या हो गया, बोलिए क्या हो गया। जी हाँ बच्चों, इसलिए क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x का भी इंटीग्रल तो log x होना चाहिए ना। जी हाँ, और अगर हम इसको इस रूप में ले जाएंगे तो मेरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, बिल्कुल इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसीलिए 1/x रहे तो उसका डायरेक्ट आप इंटीग्रल निकालो, बट 1/x को छोड़ के और कोई पावर हो, ये देखिए 1/x टू पावर 5 है, बताइए क्या करेंगे, इसी तरह करेंगे, पावर ऊपर ले जाएंगे, x टू पावर -5 dx। बताओ इसका इंटीग्रल क्या होगा, -5 + 1 बाय -5 + 1, अब प्लस c, है ना, पावर में +1 जोड़ते हो, है ना, तो क्या हो जाएगा, x टू पावर -4 बाय -4 + c। यहां तक भी छोड़ सकते हो, कोई परेशानी नहीं, है ना। जी बच्चों, इसका तात्पर्य है कि सिर्फ है ना 1/x रहने पर ही आप log x लिख सकते हो +c, और जो भी नीचे में पावर रहेगा सबसे पहले उसको लाइक बनाना, पावर ऊपर ले जाना, और तभी वह लाइक बनेगा। किस लाइक बनेगा, तो x पावर n के लाइक बनेगा, और तब आप उसके आधार पर इंटीग्रल निकाल सकोगे, है ना। समझ गए होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर और मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। आइए, बिल्कुल आपके कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा बच्चों, कहीं आपको एक जरा भी परेशानी झेलना नहीं पड़ेगा, बट आपको कंसंट्रेट होके, बिल्कुल कंसंट्रेट होके देखना है और प्रैक्टिस करनी है। आइए अब हम लोग देखें x पे पावर, अगर हम कहें कि 1/2 सपोज करें, x टू पावर 1/2 फ्रैक्शन रूप में है, पावर क्या है, फ्रैक्शन रूप में है ना, तो क्या इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। x टू पावर n ही हुआ, n के जगह पे क्या है 1/2, बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 + 1 जोड़ते थे, और वही चीज नीचे में लिखेंगे +c, है ना। अब बताओ x टू पावर प्लस करो तो कितना होगा, 3/2 बाय 3/2 +c होगा ना, और थोड़ा सा एडजस्ट करोगे, 3/2 को क्या लिखोगे, 2/3 x टू पावर 3/2 +c। देखिए तैयार हो गया, बिल्कुल 10। जी हाँ बच्चों, x टू पावर 3/2 है, सपोज कीजिए x टू पावर 3/2,
कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन, कैसे करोगे? तो बिल्कुल हम लोग n किसको समझेंगे, 3/2 को। n किसको समझेंगे, 3/2 को। चलिए 3/2 में कितना जोड़ना होता है, +1। वही चीज नीचे भी लिखना पड़ेगा। ये बताइए x टू पावर क्या हो गया आपका, 5/2। अरे प्लस किया तो 5/2, नीचे भी 5/2 प्लस c। ये देखो 5/2 जो नीचे है वह उलट जाएगा तो 2/5 x टू पावर 5/2 प्लस c, है ना? जा समझ रहे हैं? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। आइए अब थोड़ा सा हम और चेंज करें। देखिए बंदो, देखिए अगर मान लीजिए ऐसा हो √x, जरा सोचना है। तो सबसे पहले तो रूट है, इसका तो इंटीग्रेशन नहीं होगा जब तक इसको पावर नहीं बनाएंगे। तो रूट को पावर में क्या लिखते हो, हाफ, 1/2। और 1/2 का तो आपने इंटीग्रेशन किया ही है ना? क्या किया बताइए, 1/2 + 1 पावर में जोड़ा और नीचे में भी वही लिखा, बताइए प्लस c। जी हाँ, इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर रूट रूप में रहे तो सबसे पहले उसको पावर बनाइए, और पावर जब बन जाएगा तब तो आपके पास ओरिजिनल फार्मूला है ही, ओरिजिनल इंटीग्रल करने का है ही। जी हाँ बच्चों, जैसे मैं कहूँ आइए क्यूब रूट है, क्यूब रूट x, बताओ ये होगा? अभी तो नहीं होगा क्योंकि ये लायक नहीं है। जब तक नालायक रहेगा तब तक इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, और जब वह लायक बन जाए, और लायक कब बनेगा, जब इस 20 फॉर्म में आएगा। जी बच्चों, लायक तभी बनेगा जब इस 20 फॉर्म में आएगा। तो आपको लायक बनाना है पहले, है ना? डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करना है। बताओ, पावर को हटाएंगे, क्यूब रूट को हटाएंगे तो पावर में क्या आएगा, 1/3 आएगा ना? अब बताओ, इसका इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। 1/3 + 1/1/3 + 1 + c। अब तो खुद ही कर लोगे, अब कोई परेशानी नहीं। जी हाँ, अब ये खुद ही कर लोगे, +1 कर सकते हो। जी हाँ बच्चों, तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल हम लोग इंटीग्रेशन जान रहे थे बच्चों। कोई भी पावर हो, है ना, पॉजिटिव पावर हो, निगेटिव पावर हो, फ्रैक्शन हो, है ना, रूट रूप में रहे, जो भी रहेगा बिल्कुल इजी वे में हम लोग कर सकते हैं। हाँ, एक हमेशा याद रखना है, इस 20 फॉर्म में आने के बाद ही आप कर सकोगे, है ना? चलिए अब हम लोग जोड़ के थोड़ा कम फंक्शन को बड़ा करेंगे बच्चों, है ना? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर और हम लोग एग्जाम्पल देखें बच्चों। आइए, ये तो हम लोग का बिल्कुल जीरो ये सब जो इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे थे बिल्कुल जीरो लेवल का, है ना? अब थोड़ा सा अपने आप को स्टैंडर्ड बनाएंगे। जी हाँ बच्चों, थोड़ा सा इसके द्वारा हम लोग स्टैंडर्ड बनेंगे। चलिए आइए, इंटीग्रेट तो करना ही है भाई, है ना? चलिए अब यहां से हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड बने, है ना, कुछ बड़े बड़े फंक्शन का इंटीग्रल करें। चलिए बताइए, ax² + bx + c, ध्यान देना है। ये देखिए ax² + bx + c, देखिए गौर कीजिए, अभी तक सिंगल फंक्शन, जी हाँ, सिर्फ एक फंक्शन था हमारे सामने और उसका इंटीग्रल हम लोग प्राप्त कर रहे थे। अब देखिए हमारे सामने तीन फंक्शन है, ax² है, bx है, + c है, और उसका इंटीग्रेशन करना है, और प्लस में है। किस में है? प्लस में है। बताइए क्या करना चाहिए? आपको याद होगा, आपको हमने बताया था फंडामेंटल रूल में कि जब प्लस में हो फंक्शन तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। चलिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ax² को अलग कर देंगे, bx को अलग कर देंगे, c dx को अलग कर देंगे। देखिए 3 फंक्शन बना लिया। जी हाँ, प्लस या माइनस में रहे तो उसको आप अलग अलग कर दो। चलो सेपरेट कर दिया। अब देखिए दूसरी बात, एक और रूल था कि अगर कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट को आप बाहर कर सकते हो। यहां देखिए a b c ये क्या है? कांस्टेंट है, इसको बाहर करो। x² का इंटीग्रेशन, b बाहर करो, x का इंटीग्रेशन, c बाहर करो, dx का इंटीग्रेशन। चाहिए dx का इंटीग्रेशन। बताइए, अब देखिए, अब आप आसानी से कर सकते हैं x² का इंटीग्रेशन, आप बिल्कुल कर सकते हैं। किस फॉर्म में? x⁴n फॉर्म में। तो बताइए x⁴2 + 1/2 + 1 होगा कि नहीं बच्चों? होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा।
अच्छा, एक्स टू पावर 1 का बताओ, जल्दी से बताओ आप लोग, जल्दी से बताओ। एक्स टू पावर 1 का क्या होगा? 1 + 1 / 1 + 1, है ना। उसके बाद dx का बताओ, dx का तो x होता है प्लस k। हाँ, अब यहां ध्यान दीजिए, आपका जो है एक कांस्टेंट, जिस कांस्टेंट का को आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते थे, यहां इन्वॉल्व है पहले से कांस्टेंट के रूप में, इसीलिए यहां कांस्टेंट का रूप बदल दिए और यह कांस्टेंट आपका k आ गया है, अर्थात इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसी को कह दिए। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? अगर घर में किसी का नाम चुनना है तो निश्चित तौर पर दूसरे बच्चे का नाम भी चुनना तो नहीं रखेंगे, निश्चित मुन्ना रखेंगे, है ना। मेरी बात समझ रहे हैं? उसी तरह यहाँ कांस्टेंट c जो है पहले से इन्वॉल्व है, तो निश्चित तौर पर इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट होगा उसको हटा के यहाँ कोई दूसरा कांस्टेंट हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। तो जी हाँ, ये देखिए, ये क्या हो गया? x³ / 3 प्लस bx² / 2 और cx + k। ये देखिए तैयार हो गया बच्चों, जी तैयार हो गया। तो अब धीरे धीरे हम लोग अपने मंजिल की ओर चलेंगे बच्चों, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे बड़ा फंक्शन का इंटीग्रल सीखेंगे बच्चों। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, आइए अब देखते हैं सेकेंड नंबर। जी हाँ, फिर एक प्रॉब्लम देते हैं, x² × 1 - x²। ये देखिए क्या दिख रहा है भाई? क्या दिख रहा है? फंक्शन में मल्टीप्लाई दिख रहा होगा, दिख रहा है भाई? जी हाँ, आपको हमने बोला था फंडामेंटल में कि आपको 3 चीज से डरना है, एक मल्टीप्लिकेशन से, दूसरा डिवीजन से और तीसरा बताइए पावर से। ये 3 चीज से डरना है, और डरना ही नहीं है, भागना नहीं है आपको, सिर्फ डरने के लिए बोल रहा हूं। जी हाँ बच्चों, क्योंकि इंटीग्रेशन को डर लगता है इस 3 चीज से। तो आपको करना क्या है? मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। जी हाँ, ये क्या कहता है? जो है वो कर दीजिए, है ना। अभी मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए बताइए, x² से मल्टीप्लाई करेंगे x², फिर x² 1/x² कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1। देखिए डर के आगे जीत है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए तैयार हो गया आपका, अर्थात 2 फंक्शन है, दोनों को सेपरेट करेंगे, x² का इंटीग्रेशन और 1 का इंटीग्रेशन। बताओ, x² का इंटीग्रेशन 2 + 1 मतलब 3/3, 2 + 1। जी हाँ बच्चों, आप बार बार दिखाना नहीं है, 2 + 1 3 होता है, 3/3। और 1 मतलब dx, dx का इंटीग्रेशन तो आप बार बार कर चुके हो, है ना, x होता है + c, है ना। तैयार हो गया, ये देखिए। जी हाँ बिल्कुल, डर के आगे जीत है, इसका मतलब है हमेशा जो है आपको तैयार रहना है। समझ रहे हैं मेरी बात? तैयार रहना है। अब ये बताइए, अगर हम कहें √x × 3x² + 5x + 2 dx। ये देखिए, यहां ध्यान दीजिए, ये देखिए हमारे सामने ये आया है। यहां देखिए √x एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है, और दोनों क्या है? ब्रैकेट में होने का मतलब मल्टीप्लाई में। फिर आपके सामने मल्टीप्लिकेशन आ गया है, तो निश्चित तौर पर आपको क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई करना चाहिए, तब इंटीग्रेशन के लायक बनेगा। जी हाँ, इसका मतलब हड़बड़ाना नहीं है। अब बताओ, रूट को क्या करोगे? पावर हाफ करोगे, 1/2 करोगे, रूट हटाओगे तो 3x² + 5x + 2 dx। सही है। अभी मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ, ये देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 3 और बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है। बताओ 1/2 + 2 कितना हो जाएगा? 2 × 2 = 4, 5/2 होगा ना बच्चों। फिर चलिए x² 1/2 और x है 5 तो लिख दिया, पावर 1 है, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा भाई? 3/2 हो जाएगा। और ये देखिए x² 1/2, यहाँ देखिए ये हो गया। अब ये जरा देखिए, गौर कीजिए, अब आपका ये इंटीग्रेशन के लायक हो गया। आप सेपरेट करना होगा। क्या करना होगा? सेपरेट। जी हाँ बच्चों, चलिए करते हैं इंटीग्रेशन 3x⁵ dx +
5x 3/2 dx प्लस 2x 1/2 dx। सही है। अब बताओ कांस्टेंट बाहर होता है ना, 3 बाहर करोगे x पावर 5/2 dx, 5 बाहर करोगे x पावर 3/2 dx, 2 बाहर करोगे x पावर 1/2 dx। चलिए देखिए ये तो आपने किया ही है, अब बिल्कुल इजी वे में आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। बताओ 5/2 प्लस 1 बाय 5/2 प्लस 1। यहाँ देखिए पावर 3/2 है, 3/2 में प्लस 1 जोड़े हुए 3/2 प्लस 1 हो जाएगा। 2x पावर 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1 है ना, अब प्लस सी। अब तो बिल्कुल इंटीग्रेशन हो चुका है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। ये इसमें तो आप बहादुर हो बिल्कुल। x पावर 5/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7/2 होगा ना, एलसीएम वगैरह लोगे तो 7/2। 5x पावर 5/2 होगा 5/2। यहाँ देखो 3/2 बाय 3/2 प्लस 1 है ना। थोड़ा सा अगर करना चाहते हो तो 2 ऊपर ले जाओगे, ये 6/7 हो जाएगा x पावर 7/2 है ना। ये कितना हो जाएगा, ये तो ऐसे 5 कैंसिल लग रहा है नहीं, 2x पावर 5/2। यहाँ देखो तो 4/3 x पावर 3/2 प्लस सी। बस हो गया कंप्लीट। जी हाँ बच्चों, तो बिल्कुल मल्टीप्लाई में अगर फंक्शन दिख जाए तो पहले कोशिश करना है मल्टीप्लाई करने का, है ना, मल्टीप्लाई करने का। और जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बिल्कुल सब प्लस में आ जाएगा, प्लस या माइनस में जैसे आएगा आप इंटीग्रेशन आसानी से कर पाएंगे, है ना। तो समझ गए होंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, जहाँ तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का भी एग्जाम्पल देखा, जहाँ मल्टीप्लिकेशन से बचना है, मल्टीप्लाई बिल्कुल कर दीजिए और तब जो है आप इंटीग्रेशन बिल्कुल आसानी से कर देंगे। आइए, अब देखें हम लोग डिवीजन के लिए भी देख लें, x प्लस 1/x। चलो बातें करें। ये देखिए आपके सामने x प्लस 1/x है ना, x प्लस 1/x क्या है, डिवीजन रूप में है। जहां बच्चों इसमें भी नियम है कि डिवीजन से डर लगता है तो निश्चित तौर पर जिससे डर लगता है वो कर दें, तब इंटीग्रेशन करें, है ना। जहां डिवीजन से डर लगता है इंटीग्रेशन को तो आप क्या करो, डिवीजन कर दो। तो बंधु डिवीजन तो ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, अलग अलग कर दो डिवीजन हो जाएगा। ये देखिए कर दिया, अलग अलग डिवीजन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 x कैंसिल हो जाएगा, 1/x। ये देखिए आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका है। जी हाँ, आप अलग अलग कर दो, 1 dx प्लस 1/x dx। बताओ dx 1 dx का इंटीग्रेशन x, 1/x का पता है, 1/x तो आपके सामने है, log x होता है ना। जी हाँ, log x और प्लस c। जी हाँ, ये देखिए डिवीजन किया, जैसे किया वैसे स्टैंडर्ड फंक्शन बन गया बच्चों, है ना, स्टैंडर्ड फंक्शन बन गया। चलिए फिर देखते हैं इंटीग्रेशन 3x² माइनस 7x प्लस 4 बाय जी हाँ x² ले लीजिए, x² ले ली, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, क्या है यहाँ देखिए डिवीजन है, डिवीजन करना होगा तभी आप इंटीग्रेशन कर पाओगे। चलिए डिवीजन कर लेते हैं। डिवीजन कैसे करेंगे, फिर उसी तरह सिंगल है तो आराम से इंडिविजुअल कर सकते हैं। जी हाँ, सिंगल है तो आराम से आप इंडिविजुअल कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। इंडिविजुअल मतलब अलग अलग कर सकते हैं, है ना। चलिए ये बताइए x² क्या होगा, कैंसिल, है ना। क्या रहा, 3 माइनस 7, एक x आपका कैंसिल, इसका मतलब है 7/x। और यहाँ देखिए 4/x², है ना, 4/x²। अब इसका क्या करोगे, अब इसका करे हुए सेपरेट करोगे, 3 dx माइनस 7/x dx प्लस
4/x² dx, देखिए सेपरेटली कर लिया, जहाँ डिवीजन पूरा कर लिया। अब आप क्या करोगे, जो रूल है कांस्टेंट को निकालने का निकाल दो, 3 निकालो dx, 7 निकालो 1/x dx, यहाँ देखो 4 निकालो 1/x² dx। समझ रहे मेरी बात? जी हाँ। अब बताओ 3 ये देखिए dx का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा बंधु, रहने दिया जाए। 1/x का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1/x का log x होता है, बट 1/x² का इंटीग्रेशन नहीं होगा। इसके लिए इसको लाइक बनाने के लिए पावर में -2 लाना होगा, मतलब ऊपर ले जाना होगा। 1/x² है तो x पे पावर -2 कर दिया। अब इंटीग्रेशन कर सकते हो। बताओ dx का x, 1/x का क्या हो जाएगा, log x होगा ना बच्चों, 4, और x पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो -2 + 1, मतलब क्या हो जाएगा, -1/-1 + c। देखिए आपका तैयार हो गया 3x - 7 log x माइनस, ये देखिए इसको नीचे ला सकते हैं, माइनस आगे कर दिया 4/x + c। जी हाँ बच्चों, कितनो बड़ा हो बट रूल से चलने के बाद, सिस्टम से चलने के बाद, है ना, आप आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो जी हाँ बच्चों, आपने मल्टीप्लाई को देखा, मल्टीप्लाई से इंटीग्रेशन को डर लगता है, इसलिए मल्टीप्लाई ही पहले करना है तब इंटीग्रेशन करना है। डिवीजन से डर लगता है, इसका मतलब पहले डिवीजन कर देना है तब इंटीग्रेशन करना है बच्चों, है ना। तो अब हम आपको पावर वाला भी दिखाएंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ते हैं। आइए जहां समझ रहे हैं ना, जी हाँ, जिससे डर लगता है उसको पहले कर दें और तब इंटीग्रेशन करें बच्चों। जी हाँ, अब देखिए फिर मैं डिवीजन का ही कुछ एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों। जैसे इंटीग्रेशन दूं x³ - x² + x - 1 अब बाय x - 1। जी हाँ, x - 1। आपको डर लग रहा होगा कि भाई यहां तो अभी तक डिवीजन तो बिल्कुल सिंपल था, अब ये डिवीजन 2 मेंबर का हो गया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आसान है बच्चों। अरे डिवीजन कोई जरूरी है कि हम इसको जो है ना से अलग अलग ही करें? नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हो पूरा टर्म में, है ना, ये फैक्टर ले आओ और वो फैक्टर कैंसिल कर दो तो आपका डिवीजन हो जाएगा। या x - 1 से भाग देना होगा, तो उतना करने की जरूरत नहीं है ना। हम लोग यहाँ जब तक फैक्टर हो जाए तो फिर इस डिवाइड करने की जरूरत खत्म हो जाती है। यहाँ देखिए, ये देखिए x² कॉमन लो, क्या रहेगा, x - 1 + 1 कॉमन लो, x - 1 बाय कितना, x - 1। ये देखिए अब x - 1 आप कॉमन ले लो, बताओ ये भी तो डिवीजन ही हुआ ना, बाय x - 1। आपका जब देखो 2 मेंबर है, 3 मेंबर है, तो निश्चित तौर पर कॉमन फैक्टर बनाने का प्रयास करो। और ये देखिए ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपका डिवीजन खत्म हो गया कि नहीं? जी हाँ, डिवीजन आपने कर लिया कि नहीं? अब बताओ, ये सिंपल हो गया आपका x² + 1। अब बताओ x² का इंटीग्रेशन क्या करते हो, x³ / 3, और 1 का इंटीग्रेशन क्या करोगे, x + c। ये देखिए, समझ रहे मेरी बात? जी हाँ बच्चों, ऐसा भी होता है। और मैं एक एग्जांपल ये भी देता हूं जहां कि आपको डिवीजन करना ही पड़ेगा। जी हाँ, जैसे इंटीग्रेशन, ध्यान देना है, इंटीग्रेशन x² - 1 बाय x² + 1। ये देखिए x² - 1 बाय x² + 1। क्या लगता है आपको, क्या लगता है यहां 2 मेंबर है, क्या इसमें हम डिवाइड कर पाएंगे? अभी तो एक्चुअल डिवीजन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आप यहां फैक्टर नहीं कर पाएंगे। अगर फैक्टर करते हैं तो क्या आता है, x - 1 है, x + 1, क्या इससे कैंसिल होगा? ये नहीं बच्चों, ये कैंसिल नहीं होगा। क्यों? इसका कारण था बच्चों, यहां आपका डिग्री सेम हो रहा था, ऊपर और नीचे डिग्री सेम हो रहा था, तो आपको करना क्या होगा, डिवीजन करना होगा। कैसे करेंगे भाई? तो नीचे वाले से ऊपर में, जैसे जनरली हम लोग डिवीजन करते हैं अलजेब्रा का, वैसे करेंगे। बताइए कितना बार में खिलाइएगा, बताइए 1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x² + 1। यहाँ देखिए माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल, क्या हो गया, -2। अब बताइए पढ़े होंगे, बताइए क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ऐसा होता है ना। इसका मतलब है
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1, अब माइनस 2 रिमाइंडर है। अब बाय कितना, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही ना। अरे यार भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो यहां देखिए आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 भाज्य हुआ, भागफल हुआ 1 और शेष हो गया -2, है ना। अब आप यहां सेपरेट करो, देखो सेपरेट करो, ये देखिए कर लिया सेपरेट, भाग दिया और भाग के ही फॉर्म से हटाया, देखिए ये यहां कैंसिल हो गया, 1 माइनस 2/x² प्लस 1। आ रही है बात समझ में। भाग, जी हाँ, भाग दिया और विस्तृत रूप लिखा और इंडिविजुअल अलग अलग कर दिया। अब बताइए ये हो गया dx, यहां 2 बाहर, 1/x² प्लस 1 dx। बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है भाई, है ना। dx का इंटीग्रेशन बताओ, x 2 और 1/1 प्लस x², 1/1 प्लस x², देख रहे हो 1/1 प्लस x² कहां दिख रहा है, 1/1 प्लस x² tan इनवर्स x का होता है, ये देखिए प्लस c, समझ रहे हैं। जहां मैंने फैक्टर करके भी बताया, कभी कभी फैक्टर करके कैंसिल हो जाता है, कभी अगर डिग्री सेम हो गया तो आपको एक्चुअल डिवाइड करके करना होता है। जी हाँ बच्चों, तो इस तरह से आप डिवीजन को कंप्लीट करने के बाद ही इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन को कंप्लीट करने के बाद ही इंटीग्रेशन कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। जी हाँ बच्चों, समझ गए होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, अब आपको एक डर पावर वाला है। जी हाँ, पावर वाला में बहुत खास डर नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी पावर रूप में भी काम कर जाता है भाई, है ना। ये देखिए मैं दिखा रहा हूं कि पावर में भी रहेगा तो हम उसको एक्सपेंड करके आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये देखिए वह इंटीग्रेशन x प्लस 1/x पर होल स्क्वायर है, सपोज कीजिए x प्लस 1/x पर होल स्क्वायर है। क्या करना है, पहले पावर को हटाना है, क्योंकि पावर से डर है इंटीग्रेशन को, तो निश्चित डर है तो उसको कर डालो, डर है तो कर डालो, तभी इंटीग्रेशन कर पाओगे। जी हाँ बच्चों, तो चलिए डर है इस इंटीग्रेशन को तो कर डालो, a प्लस बी होल स्क्वायर तोड़ो, a² प्लस b² प्लस 2ab, करोगे ऐसा, करोगे ऐसा, बताओ x², इसको ऊपर ले जाओ, -2 बनाओ, x कैंसिल, क्योंकि लाइक भी तो बनानी पड़ती है। अब बताओ x² का इंटीग्रेशन क्या करोगे, x³/3, बताओ x पावर -2 का क्या करोगे, -2 प्लस 1, -1 बाय -1 और 2 और dx का x प्लस c। जी हाँ बच्चों, x³/3 -1/x प्लस 2x प्लस c। ये देखिए ये -1 तो आगे आया, x पावर -1 था तो उसको नीचे ले आए, ये देखिए तैयार हो गया बच्चों। जहाँ तैयार होगी, फिर लीजिए मैं एक और प्रॉब्लम दूं, √x - 1/√x पर होल स्क्वायर, √x - 1/√x पर होल स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा आपको, बताइए क्या करना होगा, पावर को एक्सपेंड करना होगा, तभी ना आप इंटीग्रेशन कर पाओगे, क्योंकि पावर से डर है ना। जैसे मल्टीप्लाई से डर था तो मल्टीप्लाई किया, डिवीजन से डर था डिवीजन किया, पावर से डर हो पावर कर हटा दो। जी हाँ, बताओ a - b होल स्क्वायर, a² है ना प्लस b² -2ab, समझ रहे हो, -2ab। अब बताओ ये x, ये 1/x और ये √x कैंसिल 2 dx। अब बताओ x का इंटीग्रेशन क्या करोगे, x पावर 1 है तो 1 + 1 मतलब 2/2, 1/x का इंटीग्रेशन क्या करोगे, log x, ठीक है, और 2 का 2x प्लस c, क्योंकि 2 के साथ dx है भाई, है ना, 2 के साथ क्या है, dx है, इसलिए x हो जाता है। ये देखिए x²/2 प्लस log x - 2x प्लस c। समझ रहे मेरी बात। जी हाँ, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बिल्कुल 0 लेवल का इंटीग्रेशन हम आपको सिखा रहे हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, तो ये सब अलजेब्रिक फंक्शन था जिसका इंटीग्रेशन
हम लोग कर रहे थे, है ना, अलजेब्रिक फंक्शन। थोड़ा आप ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रल देखिए बच्चों, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का। आइए सबसे पहले मैं आपको बोलूं साइन 2x का इंटीग्रेशन बताओ, साइन 2x का। अरे आप जरूर बोलोगे साइन 2x का तो मैंने इंटीग्रेशन देखा नहीं, बट साइन x का इंटीग्रेशन देखा है। तो बंधु यहां क्या दिख रहा है, डोमेन में मल्टीप्लाई 2 है। बहुत आसान बात है, आपको याद होगा बेसिक रूल में आपको हमने बताया था कि अगर किसी फंक्शन के डोमेन में मल्टीप्लाई हो कांस्टेंट से तो आप बिल्कुल आसानी से इंटीग्रेशन कर दो, फंक्शन का जो भी इंटीग्रल होता है वो करो, अब बाय उस कांस्टेंट से आपको डिवाइड कर देनी है, उस कांस्टेंट से आपको डिवाइड कर देनी है। मतलब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस और डोमेन वही लिखोगे 2x, बट इंटीग्रेशन होने के बाद क्या करना है, कांस्टेंट से मतलब 2 से डिवाइड करनी है, अब प्लस c। ये देखिए आपका तैयार हो गया, तैयार हो गया बच्चों। यही अगर हम कहें कि बंधु इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस 5 है, जी हाँ, एक और चीज इसमें जोड़ दिया, एक और चीज, 2x तो था ही, इसमें एक और कांस्टेंट जोड़ दिया प्लस 5। क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, साइन का जैसे आप इंटीग्रेशन करते हो वो करोगे, माइनस कॉस डोमेन जो है वो लिखोगे और डिवाइड में वही x से जो मल्टीप्लाई में, जी हाँ, वो कांस्टेंट से डिवाइड होता है, जो कांस्टेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है x में, तो कितना से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, प्लस c। बिल्कुल समझ रहे मेरी बात, जी हाँ बच्चों, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो। ये देखिए अगर मैं कहूं कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 3x का करना है, सेक स्क्वायर 3x का करना है। बंधु सेक स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन होता है, यहां देखिए ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x। तो यहां सिर्फ डोमेन में ही ना 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। सेक स्क्वायर का 10 होता है, 10 लिखा और डोमेन जो है 3x लिखा और डिवाइड में क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है, प्लस c। जी हाँ बच्चों, आपके पास अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, डोमेन में मल्टीप्लाई हो प्लस हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, यहां देखिए इंटीग्रेशन अगर मैं कहूं सेक 5x प्लस 3 इंटू 10 5x प्लस 3, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करोगे, ए बंधु, इसको, इस डोमेन को देखिए, दोनों सेम है ना, इसको अगर कुछ मान लो सपोज कीजिए x है, ये x है, तो sec x इंटू 10x, देखिए तो है इंटीग्रेशन आपका sec x इंटू 10x, जी हाँ sec x होता है, sec x इंटू 10x, यहाँ x के स्थान पर 5x प्लस 3 है, यही ना, 5x प्लस 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसका इंटीग्रेशन sec कह सकते हो, और डोमेन क्या है 5x प्लस 3, बट इसमें आपको क्या करना होगा, डिवाइड करनी होगी, किससे डिवाइड करनी होगी, उस कांस्टेंट से, अर्थात कितना से, 5 से, क्योंकि मैंने बोला था, जी हाँ बच्चों, मैंने कहा था कि आप अगर किसी भी डोमेन में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो और साथ साथ प्लस या माइनस हो, तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ उसी कांस्टेंट से डिवाइड होता है जो कांस्टेंट x में मल्टीप्लाई हो। तो यहाँ x में मल्टीप्लाई क्या है, 5, तो 5 से डिवाइड हो गया। समझ रहे मेरी बात, जी हाँ बच्चों, बिल्कुल आसान बना देंगे बच्चों, बिल्कुल आसान, कोई परेशानी नहीं है, समझ रहे हैं, जी हाँ। अगर देखिए, ये देखिए कभी कभी ऐसा होता है, इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x, समझना है 10 स्क्वायर x, इंटीग्रेशन क्या है 10 स्क्वायर x। देखिए तो 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है क्या, देखिए तो जरा गौर कीजिए, तो कहीं नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, यहाँ 10x है, 10 स्क्वायर x। अब बताओ स्क्वायर को कहां से हटाएंगे, नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि ये अलजेब्रा तो है नहीं जो स्क्वायर को हटा दे। तो जी हाँ बच्चों, एक उपाय है, इसको आप ट्रांसफर कीजिए। क्या 10 स्क्वायर को किसी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल, ट्रिगोमेट्री में पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर x माइनस 1 आता है आपको, बिल्कुल आता होगा, जी हाँ, अर्थात 10 स्क्वायर थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, अब आप कर सकते हो, जी हाँ, आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। मेरी बात समझ रहे हैं, जी हाँ बच्चों, x प्लस c, बिल्कुल आसान हो जाता है बच्चों, बिल्कुल आसान।
तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हम अलजेब्रा का, ट्रिग्नोमेट्री का या किसी का बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और आपको हमने बताया कि मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड पावर, ये तीन चीज से इंटीग्रेशन को डर लगता है, तो डरने की बात नहीं है, आपको नहीं डरना है। इंटीग्रेशन को डर लगता है तो निश्चित तौर पर आपको क्या करना है, बिल्कुल उसको कर डालना है। अर्थात पहले मल्टीप्लाई ही कर दें तभी इंटीग्रेशन करें, पहले डिवीजन कर लें तभी इंटीग्रेशन करें, पहले पावर को हटा दें तभी इंटीग्रेशन करें। मेरी बात समझ रहे? और जो भी हमारे प्रिंसिपल पर चलेगा बच्चों, उसको कहीं भी इंटीग्रेशन में कोई परेशानी नहीं होगी। तो निश्चित तौर पर आप एक्सरसाइज बना सकते हैं। जी हाँ, 7.1 एनसीईआरटी का आपका जो वॉल्यूम 2 है ना, उसका 7.1 बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। और आपके सीसीना भी होगा, उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो जी हाँ, लेकिन सबसे पहले प्रैक्टिस करने से पहले आपको 20 ये स्टैंडर्ड, है ना, इंटीग्रल को आपके मेमोरी में होना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा बेसिक जो आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था बेसिक रूल, वो भी आपके मेमोरी में रहना चाहिए। बस बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल जीरो से आप हीरो बन जाएंगे बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना, न्यू सिस्टम के साथ। बाय बच्चों।